रविवार सुबह 9 बजे क्या होने वाला है? इंडियन आर्मी ने किस चीज का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? कैंपेन काउंटडाउन स्टार्ट्स, ये इंडियन आर्मी का पहला ऑफिशियल पोस्ट है। दिस संडे 9 AM ये इंडियन आर्मी का दूसरा ऑफिशियल पोस्ट है और इस पोस्टर में मुनीर के लिए बहुत खतरनाक संकेत हैं। वो संकेत क्या है, ये आपको रात के अंधेरे में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में सुनाई देगा। गौर से सुनिएगा। भारतीय सेना, मुनीर, उसकी फौज और पाकिस्तानी आतंकियों को क्या चेतावनी दे रही है, ये ऑडियो एक बार नहीं 2 बार रिपीट मोड में सुनिए। हमारे आगे दुश्मन करना वहां किसी को भी छोड़ना नहीं है। हम सब दुश्मन के खिलाफ अपनी साजिश हमारे आगे दुश्मन करना वहां किसी को भी छोड़ना नहीं है। हम सब दुश्मन के खिलाफ अपनी साजिश तो क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कुछ घंटों के बाद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का पहला ट्रेलर दिखाने जा रही हैं? क्या रविवार 9 बजे के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची में युद्ध का सायरन बजने वाला है? लग तो ऐसा ही रहा है। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी धमाकों की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। अब हमको 3 महाजों पर जंग करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान से तो खुली जंग आ रही है, अंदर हमें इंटरनल इंसर्जेंसीज हैं और मशरिक में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। टेंस सूरत हाल है, ये वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी। लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त मई में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। तो अब खबर यह है कि भारतीय सेना मशकों के नाम पर सरक्रीक और राजस्थान में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और इस वक्त पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इंडिया की एक खुली जंगी धमकी है। पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे ऑल इज नॉट वेल। एक जानिब तो भारत ने जो रेड लाइन है वो आज क्रॉस कर दी है। भारत हालिया कुछ जंगी बयानात और जंगी तैयारियों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हमलावर हुआ है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। इस वक्त पाकिस्तान में रविवार सुबह 9 बजे के नाम से जो पैनिक मचा है, उसकी एक वजह कुछ तस्वीरें भी हैं जिन्हें इंडियन आर्मी ने आज ही रिलीज किया है। ये तस्वीरें साफ संकेत दे रही हैं कि जो भी होने वाला है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बहुत डेंजरस सरप्राइज साबित होने वाला है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वो सरप्राइज क्या हो सकता है, इसकी एक छोटी सी झलक ईस्टर्न कमांड ने जारी कर दी है। इंडियन आर्मी के ब्रह्मास्त्र गनर्स अगले मिशन के लिए रेडी हैं, एक्शन के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ईस्टर्न कमांड ने इस वीडियो में 3 मैसेज दिए हैं। पहला ये कि टारगेट लॉक हो चुका है। दूसरा मैसेज ये है कि धरती हिलने वाली है, जैसा कि आप इस फ्रेम में देख सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज है हैवॉक अनलीज, यानी तबाही मचने वाली है। और ये तबाही कितनी भयानक होने वाली है, इसका वीडियो इंडियन आर्मी के चेतक कॉर्प्स ने जारी कर दिया है। मुनीर के आतंकी और फौजियों के नाम भारतीय सेना ने अपना मैसेज पब्लिक कर दिया है। एक बार फिर से ये मैसेज सुनिए। हमारे आगे दुश्मन करना वहां किसी को भी छोड़ना नहीं है। हम सब दुश्मन के खिलाफ अपनी साजिश हमारे आगे दुश्मन करना वहां किसी को भी छोड़ना नहीं है।
यानी मुनीर की गर्दन उड़ाने की तैयारी है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी का नक्शा बिगाड़ने की तैयारी है और इसका क्लियर कट इंडिकेशन आज एक बार फिर मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब की बार डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है, इशारों में कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत बहनों भाइयों अब एक कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मां का लाल भारत को आंख दिखाकर भारत को डरा सके, धमका सके, भारत की यह हैसियत नहीं रह गई है। भारत ने वह कुव्वत हासिल कर ली है और भारत के अंदर कुव्वत के साथ साथ शालीनता भी है, विनम्रता भी है। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन यदि हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह कुव्वत भारत के अंदर है और इसे करके भी हम लोगों ने दिखा दिया। और आप लोगों ने मई महीने के अंदर देखा, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई तो हम लोगों ने धर्म पूछकर किसी को नहीं मारा, बल्कि उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहनों भाइयों, उनका कर्म देखकर मारा। जिन मोही मारे तिन मोही मारा। जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हम लोगों ने केवल उन्हीं लोगों को मारा। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, अभी स्थगित है। और इधर से कोई नापाक यदि हरकत हुई, उधर से यदि कोई नापाक हरकत हुई, तो फिर से खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं डंके की चोट पर यह बात कहना चाहता हूं। राजनाथ सिंह पाकिस्तान को जो हिंट दे रहे हैं, वेस्टर्न कमांड ने भारत की वॉर वाली तैयारी की कुछ तस्वीरें भी रिलीज कर दी हैं। वेस्टर्न कमांड में इंडियन आर्मी के जवानों को दी जा रही ब्रीफिंग की यह तस्वीर मुनीर को चैन से सोने नहीं देगी। भारत कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। नाइट ऑपरेशंस के लिए इंडियन आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ान भरने लगे हैं। हर दिन इंडियन आर्मी की ओर से नए नए वीडियो जारी हो रहे हैं, नए नए संकेत दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान का ब्रह्मोस एक बार फिर एक्शन के लिए रेडी है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी फिर से नजर आ गए हैं। वो फिर से भारत को धमकाने लगे हैं। ये लश्कर तैयबा का आतंकी और कमांडर सैफुल्ला सैफ है। इसका ये वीडियो बस एक हफ्ते पुराना है। 30 अक्टूबर 2025 को लश्कर का ये आतंकी बहावलपुर में नजर आया है और इसने कैमरे पर कबूल किया है कि हाफिज सईद का करीबी आतंकी इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है और वहां से भारत पर आतंकी हमले की प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। 5 मिनट लंबे इस वीडियो में यह आतंकी खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जिहाद की गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। गौर से सुनिएगा। हिंदुस्तान आतंकिस्तान पाकिस्तान के इसी प्लान को नाकाम करने के लिए और मुनीर के मुल्क को जलाकर राख करने की तैयारी कर रहा है। और अब की बार तैयारी कितनी घातक है, इसकी कुछ और तस्वीरें आ गई हैं। इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड ने आज ही अपनी ट्राइस सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल की कुछ और नई तस्वीरें जारी की हैं और अपने मैसेज में इंडिकेशन दिया है कि अब की बार हिंदुस्तान लैंड, सी, एयर तीनों से अटैक करेगा। और यह अटैक ऐसा होगा कि मुनीर और उसकी फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तानी फायर पावर के आगे धू धू कर जलेगा। पाकिस्तान के कोने कोने में धमाका होगा और वो धमाका कैसा होगा ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के आने के बाद पाकिस्तान में सबकी हालत टाइट हो रखी है।
हिंदुस्तान को केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आए दिन युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाला, गजवाए हिंद की बकवास करने वाला लाल टोपी तो मानो खून के आंसू रो रहा है, कैमरे पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है कि हिंदुस्तान नहीं छोड़ने वाला, घर में घुसकर मारने वाला है। रोने वालों में इकलौता पाकिस्तानी लाल टोपी नहीं है। इस वक्त रोने की आवाज पाकिस्तान के कोने कोने से सुनाई दे रही है। हिंदुस्तानी हमले का खौफ किस कदर छाया हुआ है, अब आपको यह दिखाते हैं। हमने उस वक्त कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, अब ग्राउंड इन्वेजन हो रही है ना। हमें कैसे पता थी ये सारी बात? 4 महीने पहले May 5 के बाद हमने कैसे बता दिया था आपको कि अब वो ये करेंगे? हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। मोदी के आने से सालों पहले बताया था कि मोदी आने वाला है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, अमेरिकन एफपैक डॉक्ट्रिन, टीटीपी, BLA, खवारिज, सबके बारे में अल्लाह के फजल से हमने आपको सालों पहले बताया था। लेकिन जब तक जैसे का तूफान सर से ना गुजर जाए और कौम गर्क ना होने लगे, हम हिलते नहीं है। अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका। वो फुली डिप्लॉयड हैं, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है। तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी, समुद्रों से लेके कश्मीर तक फैलेगी, पूरे सिंध से लेके हमारे सारे बॉर्डर एरियाज जो पंजाब में हैं, जहाँ सरहदी इलाके हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जंग अब उनमें होगी। बड़ी भारी तादाद में लोग शहीद भी होंगे, हिजरत भी करेंगे। पाकिस्तानी कौम को अब जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। पता नहीं, मुझे तो खौफ आता है इन लोगों से कि ये लोग रास्ता दे देंगे भारत को कि तुम आओ दाखिल हो जाओ। वो टीटीपी और खवारिज को रास्ता दे रहा है, इस तरफ वाला पेशावर वाला, और ये जो इस तरफ के दूर दोनों सूबे बैठे हुए हैं। मुझे तो इनसे खौफ आता है कि यार अभी ये करेंगे क्या कि जब भारत हमला करेगा तो जो दुश्मन के हमले का इंतजार करेगा बड़ा भारी नुकसान उठाएगा। दुश्मन अब की दफ़ा वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसने पिछली दफ़ा की थी। अब की दफ़ा वो अपनी एयरफोर्स आगे नहीं लाएगा, वो नेवी लाएगा, वो ग्राउंड फोर्सेस लाएगा, मिसाइल लाएगा, क्रूज लाएगा, ड्रोन्स लाएगा और दहशतगर्द लाएगा और अफगान तालिबान को लाएगा। हमने, पाकिस्तान ने आज तक कभी इस तरह की जंग नहीं लड़ी कि जब हमें चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया और सिर्फ चीन वाला रास्ता हमारा खुला हुआ है, बाकी चारों तरफ से हम घेरे गए, समुद्र भी बंद हो जाएगा हमारा। हमारे लिए मशरक़ की सरहद भी गर्म होगी, मगरिब की सरहद पे भी आग लगी हुई होगी। पाकिस्तानी कौम ने जैसे कहा कि ये जंग देखी नहीं है, अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करें। ये जो इंडिया ने रिसेंटली एक इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था जी कि सर क्रीक से एक रास्ता जो है वो कराची को भी जाता है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज त्रिशूल जो है ये शुरू हो गई, जो कि कहा जा रहा है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ये कर रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, ये क्यों एक्सरसाइजेस की जा रही हैं? क्या पाकिस्तान को कोई पैगाम दिया जा रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान को पैगाम कुछ भेज रहे हैं। ये जो हमारी कमांड्स हैं, जो क्या कहते हैं साउथ वेस्टर्न कमांड के अगेंस्ट खड़ी होती हैं, और ऑल दोज बेसेस और ट्रूप्स जो हैं वो अलर्ट पे चले गए हैं, क्योंकि इंडिया से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन दिनों में। सो उन लोगों ने ये जो है ना एक्सरसाइज त्रिशूल को होल्ड कर रहे हैं एंड सो क्लोज टू द बॉर्डर। देखिए, इस तरह कभी नहीं हुआ कि क्या कहते हैं कि हम लोगों ने या उन्होंने बाय सर्विस या ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस पहले नहीं की, करते रहे हैं वेरी यानी कि रेगुलरली ये एक्सरसाइजेस होती रही हैं। इस बीच पाकिस्तान से खबर आ रही है कि भारत के संभावित हमले से घबराए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बैकअप हेडक्वार्टर बनाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में हिंदुस्तान इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर यानी AHQ को निशाना बना सकता है। इसलिए उसने अभी से अपने जहाजों को छिपाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का यह डर सही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। इसके अलावा आज ही भारत ने नॉर्दर्न सेक्टर के लिए भी एक नोटाम जारी किया है। 12 से 14 नवंबर तक पाकिस्तान के बेहद करीब इंडियन एयरफोर्स धमाके करने वाली है और उन धमाकों की गूंज पाकिस्तान में सुनाई देने लगी है। रात के इस पहर जी इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है। अहम इजलास तलब कर लिए गए हैं। पाक भारत जंग से लेकर पाक अफगान जंग के खतरात भी बढ़ चुके हैं, लेकिन मोदी गुस्से में है तो वो तो जिसे कहते हैं एक एक पल तड़प रहा है कि वो पाकिस्तान से बदला ले, और हालात उस तरफ जा रहे हैं जब इंडिया और पाकिस्तान की एक और जंग हो सकती है। और इस दफा अगर होगी लड़ाई तो ये जिसे कहते हैं चुमुखी लड़ाई, वो वाली सूरत हाल होगी। इधर से एक फ्रंट होगा तालिबान के साथ मगरबी बॉर्डर पर, क्योंकि पाकिस्तान की जब थी ना पिछली जंग ये जो हुई भारत के साथ, ऑपरेशन संदूर जो भारत ने शुरू किया था और पाकिस्तान की जानब से ऑपरेशन राय हक और बनियानुल मरसूस किया गया था, तो उस वक्त मगरबी सरहद पर अमन व अमान था, यहां से कोई शरारत नहीं हुई। तो अब भारत का प्लान यह है कि दोनों तरफ से पाकिस्तान को इंगेज कर दे। नाज़रीन इकराम, समुंदर में महाज खुल चुका है भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग। ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है कि भारत एक मर्तबा फिर जंग करना चाहता है, और यह बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि भारत इस मर्तबा डीप सी में असल कार्रवाई जो है समुंदर के अंदर अपनी नेवी के हाथों भारत कार्रवाई डालना चाहता है। और अब उसी समुंदर में नोटम्स की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो मिलिट्री बिल्डअप और जितने नोटम्स हैं ये सब कुछ तो वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हम ना सिर्फ नोटिस कर रहे हैं बल्कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे मिसिंग पीस ऑफ द पजल के तौर पर डॉट्स कनेक्ट करके चीजों को समझने की कोशिश तो हम लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है नाज़रीन इकराम के इंडियन केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिलिट्री जो लैंड पे फोर्स है इंडिया की, वो अपनी पिछले 3 दिन से फ्रॉम द लास्ट 72 आवर्स जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने हमें ये बताया और इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पिछले 3 दिन से LOC जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ना सिर्फ LOC बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर दे आर मूविंग स्लोली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। छोटी छोटी टोलियों के अंदर बॉर्डर के करीब आ रहे हैं, LOC के करीब आ रहे हैं, and we actually know that they are working silently. हिंदुस्तान के हमले वाले डर के बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ अपने डरपोक मुल्ला मुनीर को एक नई पोस्ट देने जा रहा है। पाकिस्तान में जो 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया टाइटल लाया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी फौज के दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स को उनके रैंक का लाइफ टाइम स्टेटस दिया जाएगा। फील्ड मार्शल अपनी यूनिफॉर्म जिंदगी भर पहन पाएगा और उसे सिर्फ इंपीचमेंट के जरिए हटाना संभव होगा। दरअसल मुनीर जिस तरह मई में पाकिस्तान की फर्जी जीत का चूरण बेचकर फील्ड मार्शल बना था, अब एक और चूरण बेचकर वो पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने जा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर घबरा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान तो हमला करेगा ही, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। तुर्की में अफगान पाकिस्तान की बातचीत बेनतीजा निकली है। पाकिस्तान में मुनीर की हार्ट बीट बढ़ गई है। तुमने क्या किया? तुमने गोलियां बेची, तुमने हमें बंदूक पकड़ाए, तुमने हमें जानवर बनाया, तुमने हमें जिहाद के नाम पे सालों साल तक दुनिया से लड़ाया, तुमने हमें ये दिया है। अब वो जमाना गया बेटा। कठोरे के बच्चे बेगैरत पाकिस्तानी पंजाबी, वो जमाना गया। अब वो जमाना नहीं रहा। अब तुम्हारी ये पुस्कियां नहीं चलेगी, तुम खत्म होगे और इंशाल्लाह हम इंडिया के साथ दोस्ती करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। तुमने हमारी 2 जनरेशन को जो है वो जाहिल बनाया। 2 जनरेशन को तुम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर पढ़ने लिखने नहीं दिया। अब अफगानिस्तान का कुत्ता भी थूकता है पाकिस्तानियों के ऊपर। ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इन्होंने हमारे साथ जो किया है वो लोग अपने दुश्मन के साथ ही करते हैं, अपने दोस्त के साथ नहीं करते। और रही बात
कि हमने अफगानिस्तान के लोगों को अपने देश में रखा। ओ भाई, तुम आधा पाकिस्तान हमारे जमीन पे बना हुआ है। नमक हराम तो तुम लोग हो, नमक मुर्दार तो तुम लोग हो, आधा देश तो हमारी जमीन लेके बनाया तुम लोगों ने। इनका चूरन खत्म हो चुका है। अब चूरन बेचने के लिए भी इनको जो है वो कोई नया आइडिया नहीं मिल रहा है कि कौन से नाम से चूरन बेचे। शर्म नहीं आती? अफगानिस्तान को इंडिया के साथ रिलेशन नहीं करने चाहिए। और मैं कहता हूं कि हम इंडिया के कुत्ते से रिलेशन कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। अब मुनीर को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ईस्टर्न फ्रंट से हिंदुस्तान और वेस्टर्न फ्रंट से अफगानिस्तान मिलकर तो पाकिस्तान पर अटैक नहीं करने वाले। पाकिस्तान का यह डर सही है। अब कुछ भी मुमकिन है, तैयारी पूरी है। पाकिस्तान में धमाकों की खबर किसी भी वक्त आ सकती है।